हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा मौर्य, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे लोशो ग्रिड के बारे में कि लोशो ग्रिड क्या होता है और इसका यूज़ न्यूमरोलॉजी में कैसे करते हैं। तो हम किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रिड चार्ट में फिल करते हैं। जिस तरीके से इसमें नंबर दिए हैं, तो जो भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर को हम इस चार्ट में फिल करते हैं, तो उसके ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो लोशो ग्रिड में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट जो रो है वो है 4, 9 एंड 2। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को एंड 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्र को। वैसे ही सेकंड जो रो है उसमें 3, 5 एंड 7 ये नंबर्स आते हैं। तो 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को, 5 रिप्रेजेंट करता है बुध को एंड 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। वैसे ही थर्ड रो की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 8, 1 एंड 6 ये नंबर्स होते हैं। तो 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को, 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को एंड 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 रोज होती है एंड 3 कॉलम्स होते हैं एंड 2 डायगोनल भी बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो है 4, 3 एंड 8। 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को, 3 रिप्रेजेंट करता है गुरु को एंड 8 रिप्रेजेंट करता है शनि को। वैसे ही सेकंड कॉलम में अगर हम लोग देखेंगे तो 9, 5 एंड 1 ये नंबर्स आते हैं। तो 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को, 5 रिप्रेजेंट करता है बुध को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। वैसे ही अगर हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो इसमें 2, 7 एंड 6 ये नंबर्स होते हैं। तो 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्र को, 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को एंड 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। वैसे ही हम लोग देखेंगे डायगोनली इसमें आता है 4, 5 एंड 6। इसे हम लोग राजयोग 1 भी कहते हैं। तो इसमें राहु, बुध एंड शुक्र ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो डायगोनल होता है उसमें 4, 5 एंड 6 आता है। तो डायगोनल 2 में 2, 5 एंड 8 ये नंबर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। तो लोशो ग्रिड में जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया कि 3 रोज होती है, 3 कॉलम्स होते हैं, उस तरीके से इन जो रोज एंड कॉलम्स को कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हम प्लेन कहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है 4, 9, 2, इसे हम लोग मेंटल प्लेन कहते हैं। सेकंड जो है 3, 5 एंड 7 इसको हम लोग इमोशनल प्लेन कहते हैं। वैसे ही 8, 1, 6 अगर ये कंप्लीट होता है तो इसको प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। वैसे ही हम लोग देखेंगे कॉलम वाइज। जो फर्स्ट कॉलम है 4, 3, 8 उसको थॉट प्लेन कहते हैं। सेकंड जो है 9, 5 एंड 1 उसको हम लोग व्हील प्लेन कहते हैं। एंड थर्ड जो है 2, 7 एंड 6 उनको हम लोग एक्शन प्लेन कहते हैं। वैसे ही डायगोनली 4, 5, 6 अगर आता है तो उसको हम लोग राजयोग 1 कहते हैं। एंड 2, 5 एंड 8 अगर कंप्लीट होता है तो उसे हम लोग राजयोग 2 कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होते हैं उनको क्या कहते हैं एंड वर्टिकल्स जो प्लेन होते हैं उनको क्या कहते हैं। वैसे ही हमने 2 डायगोनल प्लेन्स भी देखे हैं कि उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप मेरी एक भी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड में जो नंबर दिए हैं उनके बारे में। तो लोशो ग्रिड में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये जो नंबर्स दिए हैं रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज, अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल 15 ही आती है। जैसे कि 4, 9, 2 को ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा, 3, 5, 7 को ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, 8, 1, 6 को हम लोग ऐड करते हैं तो भी 15 ही आता है। वैसे ही 4, 3, 8 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 15 आता है, 9, 5, 1 को ऐड करते हैं तो भी 15 आता है एंड 2, 7, 6 को हम लोग ऐड करते हैं तो भी 15 ही आता है। वैसे ही हम लोग डायगोनली भी इसको ऐड करेंगे तो भी टोटल 15 ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग किसी भी तरीके से ऐड करें, चाहे रो वाइज हो, कॉलम वाइज हो या डायगोनल वाइज हो, इसकी टोटल 15 ही आती है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि ये प्लेन्स जो है ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेन है वो है 4, 9, 2, इसे हम लोग मेंटल प्लेन कहते हैं। और ये प्लेन जिसके भी चार्ट में कंप्लीट होता है उन लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है और उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो सेकंड जो रो है वो है 3, 5, 7, इसे हम लोग
इमोशनल प्लेन कहते हैं। तो ये जिनके भी चार्ट में कंप्लीट होता है वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ऑकल्ट साइंस में इन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। ये लोग बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं और इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो थर्ड जो है वो है 8, 1 एंड 6। 8, 1, 6 को हम लोग प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। अगर आपके चार्ट में ये प्लेन कंप्लीट होता है तो आप लोग गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं, गुड विजनरी पावर होता है आपके अंदर, आप लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और आप लोग अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। वैसे ही कॉलम वाइज अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो कॉलम है वो है 4, 3 एंड 8। 4, 3 एंड 8 को हम लोग थॉट प्लेन कहते हैं। और थॉट प्लेन अगर आपके चार्ट में कंप्लीट होता है, आप लोगों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, आप लोग बहुत थिंकिंग पर्सन होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं और आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो सेकंड जो कॉलम है वो है 9, 5 एंड 1। 9, 5, 1 को हम लोग व्हील प्लेन कहते हैं। अगर आपके चार्ट में ये प्लेन कंप्लीट होता है तो आप लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, फाइटिंग स्पिरिट्स होती है आपके अंदर, मेंटली आप लोग स्टेबल रहते हैं, आप लोग रोमांटिक रहते हैं और आप लोग सक्सेसफुल भी होते हैं और आप लोग बहुत फेमस भी होते हैं। तो थर्ड जो कॉलम है वो है 2, 7 एंड 6। 2, 7, 6 को हम लोग एक्शन प्लेन कहते हैं। अगर ये प्लेन आप लोगों के चार्ट में होता है तो आप लोग फिजिकली बहुत गुड होते हैं, आप लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग इनपेशेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं और क्विक डिसीजन पावर आप लोगों में होती है। वैसे ही अगर हम लोग डायगोनल प्लेन देखेंगे तो 4, 5 एंड 6 इसको हम लोग राजयोग 1 कहते हैं। अगर ये आपके चार्ट में होता है आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, लकी होते हैं और 100% सक्सेसफुल होते हैं आप अपनी फील्ड में। वैसे ही हम लोग देखेंगे डायगोनली 2, 5 एंड 8। 2, 5, 8 को हम लोग राजयोग 2 कहते हैं। अगर ये आपके चार्ट में कंप्लीट होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करते हैं तो इसमें आप लोग बहुत सक्सेस होते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इसमें भी आप लोग 100% सक्सेस होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा एनालिसिस लोशो ग्रिड के बारे में। मैंने आज लोशो ग्रिड में आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोशो ग्रिड में जो भी नंबर्स है उसको कैसे फिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लेकर हम लोग लोशो ग्रिड से नंबर फिल करें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी लाइव 2 एग्जाम्पल लेके उसे डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।